देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर कोटादार, इनका कहना है कि हमारी 10 मांगे हैं और सबसे पहली मांग ये है कि या तो हमारा कमीशन बढ़ाया जाए या फिर हमारा फिक्स किया जाए। कमीशन में इनकी मांग थी कि 460 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, नहीं तर हमारा 50 से 55 हज़ार रुपये फिक्स होना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इन लोगों की मांगों पे ध्यान देती है या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए कोटादारों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। सर, मेरा नाम केपी चौहान है और मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का संगठन सचिव हूँ। आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हम संसद भवन में अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो कोटेदार 5 लाख कोटेदार हैं, उनको एक समान कमीशन दिया जाए, बीमे का लाभ दिया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोरोना काल में भी हमने बढ़ चढ़ के काम किया है और इस देश की जनता को थाम के रखा है, अन्न वितरण किया है और हमारी मांगे माननी पड़ेगी सरकार को। और आज हम ये संकेत दे रहे हैं कि 1 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन है, हड़ताल पे हैं हम। यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम पूरे देश भर में हड़ताल पर जाएंगे। मेरा नाम डीसी कटारिया है जी, क्या प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन। और हमारा जो आज ये अनशन का कार्य है, ये हम भूखे पेट कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हमारा आज तक कमीशन नहीं मिल पाया है जो हमने कोरोना के संक्रमण काल में जो काम किया है। कोटे वाले लोग हैं, पहले भी कई बार यहाँ पे आए और मांगे रखी, क्या जब से अब तक कोई मांग पूरी नहीं हुई? कई दशकों से हमारी मांगे विचाराधीन है। केंद्र सरकार के पास में आज तक कोई मांग का हमें ब्यौरा नहीं है कि किसी पे विचार किया गया हो। आज हमने कोशिश किया है माननीय केंद्र सरकार को कि एक हमारा सरकारी जो पीडीएस से अधिकारी हो उसको यहाँ भेजा जाए और हमारे को बताए सरकार क्या इसमें सोच विचार कर रही है, क्या उसका वो है मतलब निर्णय है। क्या चाहिए हमारी ये है 1 नेशन 1 कार्ड 1 कमीशन भी पूरे देश में होना चाहिए। हम सरकार से मांगना कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड के तहत तुम हमको सरकारी सेवक घोषित कर दो। उसमें भी कोई बाध्यता है तो हमारा 55,000 प्रत्येक विक्रेता को मानदेय तय कर दो, और उसमें भी तुमको बाधा है तो आप 3,000 यूनिट पर विक्रेता को आवंटन करो और उसके साथ 460 रुपया जो वादवा कमेटी ने 460 रुपया प्रति कुंटल से कमीशन दो। ये हमारा प्रमुख मांग है। हमारा मांग है कि हमारे विक्रेता को बीमा कराओ। हमारा जितना कोविड काल में आपने हमको काम लिया और हमारा जो मार्जिन मनी बचा हुआ है उसको हमको एक मुश्त दो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जूट के बोरा में ही हमको आपूर्ति कराओ। इन तमाम 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठा है और लगातार हम लोग बैठते रहे हैं जब तक ये सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है। हमारी इस साल का पहला आंदोलन हम लोगों ने आज से धरना से किया है और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 1 महीना में नहीं होगा तो पूरे देश के डीलर हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे और तब सरकार को जवाब उन जनताओं को देना होगा। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बिहार से आया हूँ, दरभंगा जिला से। हम लोगों का डिमांड है कि हम लोग ये 125 करोड़ जनता के बीच में जो खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं उसका समय पर कमीशन नहीं मिल रहा है। होली जैसा इतना महान पर्व पर में हम लोगों को कमीशन अभी तक नहीं मिला है और बिना कमीशन का काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे भी बाल बच्चे हैं और हम लोग भी जो है सो माने हैं ये भारत के नागरिक हैं, भारत के जो है सो हम भी वोटर हैं, तो हम लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है। और कमीशन जो है 1 नेशन 1 कार्ड हुआ तो जो ये अभी हम लोगों को 8 महीना का कमीशन बाकी है। 8 महीना का कमीशन अभी हम लोगों का बाकी है। ऐसा तो क्यों हो रहा है? भारत सरकार भेज देता है तो बिहार सरकार लटका देता है, बिहार सरकार भेज देता है तो भारत सरकार लटका देता है। जंतर मंतर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, धरना और अनशन कार्यक्रम है। हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है कि जब 1 नेशन 1 कार्ड आपने किया तो 1 कमीशन होनी चाहिए।
पहला मांग अगर हमारा कमीशन जो है एक होना चाहिए पूरे देश की। और आप जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो आप रूप चेंज कर दिए, रूप चेंज के पहले था उसमें कि 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, तो उसमें जो आप रूप चेंज करिए, आप फ्री कर दिए। तो फ्री कर दिए तो हम लोग को स्पॉट कमीशन में एडवांस कमीशन मिलना चाहिए। ये नहीं कि पेंडिंग आज हमारे बिहार में 11 महीने का पेंडिंग है कमीशन। हाँ, हम लोग कमीशन या तो आप मानदेय दीजिए 30,000 रुपया, अब 15,000 रुपया जो है कोटेदार का दीजिए, 5,000 रुपया भाड़ा दीजिए हमको, समझे कि नहीं। हम मिला के हमको 50,000 रुपया आप मानदेय हमको दीजिए, या नहीं तो 300 रुपया कमीशन दीजिए हमको। पहली मांग है कि हमें मानदेय दिया जाए 55,000 रुपया, क्योंकि सरकार से हमने हर बार विनती की है, सरकार हमें किसी तरह का अब तो कमीशन देना ही बंद कर दिया, तो हम क्या भूखे पेट अपने जनता को या लाभुक तक के राशन पहुंचा सकेंगे। और सर मेरा दूसरा अभी सर 1 रुपया कमीशन भी नहीं है सर, अभी पूरा वर्ष 2023 मार्च तक सर हम लोगों को कमीशन नहीं मिलेगा, हम लोग फ्री में राशन बांट रहे हैं। दूसरी बात है सर, अनुकंपा का हमें प्रावधान था, अनुकंपा का लाभ दिया जाए, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चे मेरे आश्रित कहाँ जाएंगे, ना मेरा LIC है, ना मेरा मेडिकल है, ना मेरा सर किसी तरह का पेंशन है। तो हम सर क्या आखिर हम भी भारत के जनता हैं और सरकार की सारी बातों को जमीन पर उतारते हैं। मेरा जो 10 सूत्री मांग है उसमें मेन मांग है हम लोगों का कि 55,000 हम लोगों को मानदेय भत्ता दे दिया जाए। अगर उसमें भी अगर केंद्र सरकार या बिहार सरकार को नहीं है तो हम लोगों को 460 रुपया कमीशन दिया जाए। और हम लोगों का जो आज तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड करने के लिए काम किए हैं वो हम लोगों को मेहनताना मिलना चाहिए। हम लोगों का आज जो सिस्टम आपका जो सिस्टम केंद्र सरकार या बिहार सरकार चलाने का काम किया, वो सिस्टम में हमने खड़ा उतरने का काम किए, तो उसमें के बाद भी हम लोगों को मजदूरी मिलना चाहिए ना। अगर सरकार नहीं कमीशन देती नहीं सर, हाँ तो आगे क्या करना? हाँ, हम लोगों का अगर सरकार अगर कमीशन और मानदेय भत्ता अगर नहीं देता है तो हम रोड से लेके और विधानसभा या लोकसभा का संसद का मैं घेराव करूंगा, आमरण अनशन और हड़ताल पर मैं रहूंगा। और एक ही मांग है, हमको 55,000 रुपया प्रति विक्रेता मानदेय दिया जाए। अगर उसमें आगे सक्षम नहीं है तो 460 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हिंदुस्तान के सारे विक्रेता को कमीशन एक जैसा होना चाहिए। 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपने लागू किया है तो 460 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दीजिए, या 55,000 रुपया प्रति व्यक्ति 200 मानदेय फिक्स किया जाए। हमारी मांगे है कि 55,000 रुपये महीने से हमको ये पगार दे दो, नहीं तो क्विंटल के हिसाब से 460 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे दो, और 1 नेशन 1 रेशन के हिसाब से पूरा देश में कमीशन एक ही दफा सबको एक ही हिसाब से मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे है। सम्मान कमीशन मिलना चाहिए। अभी पूरे भारत में एक तरीका नहीं है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, दिल्ली में अलग है, सब जगह अलग अलग है। हमारी मांग ऐसी है कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में एक ही तरीके का कमीशन रहना चाहिए। यह हमारी मांग है। सर हमारी आज जो मांग है, हम आज सभी राज्य से यहाँ पे पधारे हैं, भिन्न राज्यों से यहाँ आए हैं, प्रदेश शासित केंद्र शासित से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारी जो मुख्य मांग है वो हमारा कमीशन में बढ़ोतरी हो या हमारा फिक्स मानदेय किया जाए। ये सरकारें जितनी भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये जो है राशन डीलर का शोषण कर रही हैं, क्योंकि जब आप हमसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड आपने लागू कर दिया और पोस्ट मशीन से आप वितरण करवा रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगा के हम लोगों को राशन का वितरण कर रहे हैं, उसके बावजूद राशन डीलर को उसका मानदेय उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, या तो आप कमीशन में बढ़ोतरी कीजिए। एक राशन डीलर की स्थिति ये है, मैं आपसे ऑल इंडिया की बात करता हूँ, किसी को 8,000 कमीशन, किसी को 7,000, किसी को 12,000, जितना जिसके पास माल आता है, लगभग मान के आप चलिए मिनिमम 12-13 हज़ार रुपये से ज्यादा इस देश में राशन डीलर का कमीशन नहीं है। अब इस स्थिति के अंदर बताइए आप दुकान किराया, अगर दुकान आप मान लीजिए 3,000 रुपये महीने की है तो दुकान किराया, एक सहायक हमारे साथ रहता है तो 3,000 रुपये तोलने वाले को हम दें तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। लाइट का बिल है, बिजली का बिल है,
कई सारी परेशानियां, कई समस्याएं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, राज्य गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन सब को हम जो है जनता तक ईमानदारी के साथ ई पोस्ट मशीन के जरिए ईमानदारी के साथ हम जो है जनता को माल पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी केंद्र की सरकार से मांग है कि पूरे देश में जब वन नेशन वन राशन है तो वन कमीशन किया जाए और कम से कम 55,000 60,000 एक राशन डीलर को उसकी कमीशन दिया जाए।